नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 35 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में आप चार चांद लगा दें। चलिए शुरू करते हैं, जीरो से हीरो बनने की सफ़र। तो उस कड़ी में पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, तो सारे क्वेश्चन को कॉपी में बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बताएं। ठीक है, उससे पता ये चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल का है, उससे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उन विकल्पों का चयन करें जो पांचवें पद उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से और चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है। तो क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए पहला पद जो है वो दूसरे पद से जैसे संबंधित है, तीसरा पद जो है चौथे पद से जैसे संबंधित दिख रहा है, उसे ही पांचवा पद हमारे छठे पद यहाँ पे क्या आएगा उससे संबंधित होगा। तो आपका ध्यान यहाँ पे सबसे पहले गया होगा कि 3, 4 और 7 को क्या हम करें कि जीरो आ जाए। तो क्या करें कि जीरो आ जाए, तो सबसे पहले जीरो यहाँ पे दे रहा है हमारा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस यार करें तो करें किस में, तो ध्यान से देखिए, अगर हम ये 3 को, 4 को और 7 को तीनों के अलग अलग डिजिट लिख देते हैं, यानी 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 3 और 4 के जगह पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और 7 के जगह के सामने क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 3 कितना होता है हमारा, 7 होता है, और 7 इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड वाले में भी इसमें वैसे ही देखते हैं कि इसमें लग रहा है कि नहीं ये पैटर्न। अगर नहीं लगेगा तो दूसरा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे कह रहा है कि 122 है, क्या है हमारा, तो 122 है। तो 1 2 2 लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बचेगा जो हमारा यहाँ पे दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हम संतुष्ट हो गए कि इसमें भी क्या लगेगा, तो वही पैटर्न लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। जब 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही आपको निहार रहा है। ठीक है, तो सही कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसी कूट भाषा में वर्ल्ड को क्या बोला जा रहा है, तो ये बोला लिखा जाता है। ठीक है, और स्मोक को ये लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार ये संबंधित है। तो यहाँ पे WORLD वर्ल्ड है। ठीक है, उसको क्या चीज़ लिखा जा रहा है, तो DLIOW लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर W को हम यहाँ पे मतलब इसका पोजीशन लास्ट में कर देते हैं, तो W यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया। ठीक है, L यहाँ पे आ गया, O यहाँ हो गया, और RI में क्या हो गया हमारा, तो देख लेते हैं। इसमें 9 पर हमारा क्या आता है, तो I होता है, और R कितना नंबर पर आता है, तो 18 पर होता है। तो यानी यहाँ पे -9 हो रहा है, क्या हो रहा है, -9 हो रहा है। ठीक है, इस कड़ी में यहाँ पे देखते हैं तो स्मोक में भी वही लग रहा है कि दूसरा लग रहा है। तो इसको आप देखिएगा तो सारा सर यहाँ पे गलत दिख रहा है। SMOKE को क्या लिखा गया है, तो HNLP भी लिखा गया है। अब देखिए कहाँ से एस यहाँ पे लाइएगा, यहाँ पे तो भी है, तो ये हमारा पैटर्न नहीं लगने वाला है। तो क्या करेंगे, तो दूसरा हम कंसेप्ट इसमें सोचेंगे क्या, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि W है, W का अपोजिट क्या होता है, तो DW होता है। क्या होता है, DW होता है। पेयर उसका क्या होता है, DW होता है। अपोजिट भी बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो डी डब्ल्यू हो गया। एल ओ क्या होता है, पेयर होता है। और क्या होता है, आई आर क्या होता है, पेयर होता है। ओ एल क्या होता है, पेयर होता है। और क्या होता है, डी डब्ल्यू हमारा पेयर होता है। उसी तरह यहाँ पे एच एस हाई स्कूल हो गया, एम एन क्या हो गया, मैन हो गया। एल ओ क्या हो गया हमारा, ऐसी पेयर हो गया। और यहाँ पे क्या है, के पी कुर्ता पैजामा ऐसी पेयर हो गया। और यहाँ पे क्या है, ई भी यानी इवनिंग। ठीक है, यह भी हमारा पेयर है। यानी लग क्या रहा है हमारा पैटर्न, तो इसमें हमारा पैटर्न जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, तो हमारे इसका पेयर का लग रहा है। यानी इंडिया में भी हमारा क्या लगेगा, पेयर लगेगा। जब इंडिया को यहाँ पे हम लिखेंगे तो आई एन डी आई ए, जब इंडिया को लिखेंगे तो इसका आई का पेयर क्या होता है, तो हमारा आर होता है। ठीक है, एन का क्या होता है, एम होता है। ठीक है, उसके बाद से डी का क्या पेयर होता है, तो डी का हमारा डब्लू होता है। और आई का क्या होता है, आर होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। तो जेड दो ही ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, तो आर एम डब्लू यहाँ है, आर एम डब्लू यहाँ है। और आर जेड यहाँ भी है, आर जेड यहाँ भी है। तो दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है, क्योंकि जब भी ऐसा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर बाय द वे कहीं आपका आंसर क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट वाले को आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाली कड़ी पे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यार यहाँ पे संख्या आएगी तो आएगी क्या, तो देख रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि 9 दिया हुआ है हमारा, 18 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या है, तो 216 है। और क्या है हमारा, 1080 है, यानी 1080 है। जब इसको देखिएगा आप, तो अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको प्लस करते हैं, प्लस हम 9 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अभी छोड़िए। मान लीजिए यहाँ पे आप +9 करते हैं, हम +9 भी करते हैं, तो हमारा 9 आने करने पर यहाँ पे हो रहा है आपका 216 में +9 कीजिएगा तो हमारा 1080 कभी नहीं आएगा। मान लीजिए गुना भी करते हैं तो गुना भी नहीं होगा हमारा, गुना क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे इस पे पैटर्न, दूसरा पैटर्न लगेगा तो लगेगा क्या। तो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 9 है। और 9 क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में एसएससी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 9 में 18 में जाने के लिए हमको क्या हो रहा है, तो इंटू 2 हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा यहाँ पे ऑप्शन से क्या करेंगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कंफर्म हो जाए हम कि यहाँ पे इंटू हो किससे रहा है, तो इन दोनों नंबर को हम लोग उठाते हैं। तो यहाँ पे 216 दिया हुआ है, और क्या दिया है, तो 1080 दिया है, यानी 1080 दिया है। जब इसको देखेंगे 216 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कि हमारा 1080 आएगा। तो आपके दिमाग आप यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1080 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 से हो रहा है। तो इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर से हो रहा होगा वो क्या हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुना 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बात में कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही है ना। यानी 9 से किए तो 18 आ गया, 2 बार किए। और 18 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 कितना होता है, तो 54 होता है, यानी यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 54 से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। और 216 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1050 हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसी क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। समझ में तो आया, तो चलते हैं आगे। समझ में आ रहा हो तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस बी दिया है, एस बी = 7 दिया है, तो कैसे रिलेशन रख रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिएगा आप, एस बी है, ठीक है, और क्या है, तो 7 है।
तो किस प्रकार रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे GN है वो किस प्रकार हमारा रिलेशन रखेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि इस कितना नंबर पर आता है हमारा, तो 19 नंबर पर आता है, और हमारा बी कितना नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। क्या कितना नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। मान लेते हैं हम कि इसमें से हम 19 में से हम क्या करेंगे, 19 दूना करेंगे 48 करते हैं। जैसे 19 दूना 48 करते हैं तो 48 और 7 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 में से 3 को घटाते हैं तो 5 आ जा रहा है, तो वो 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पैटर्न नहीं लगेगा। ठीक है, तो लगेगा क्या, तो 19 में से अगर 2 हम घटा देते हैं तो हमारा 17 आता है, 17 आता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, ये भी हमारा पैटर्न नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, तो 19 में से हम अगर 2 को जोड़ दें, यानी 19 जोड़ हम 2 कर दें तो हमारा 21 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हमारा 7 आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है। उसी तरह GN यहाँ पे है, क्या है हमारा GN है। ठीक है, तो GN में G कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है, और हमारा N 14 नंबर पर आता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, तो 21 आ जाएगा। और 21 से क्या करेंगे, इसमें भी 3 से हम भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग 3 से दिए तो यहाँ पे भी 3 से देना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे 7 से करेंगे, 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे 7 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 मित्र ABCDE हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, में से E अकेले केवल 3 अन्य मित्रों के से लंबा है। यानी क्या है हमारे, तो यहाँ पे ABCDE हैं हमारे दोस्त हैं। ठीक है, जिनमें से E जो है केवल 3 मित्रों से लंबा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक मित्र ये हो गया, कोई मित्र है यहाँ पे, नाम तो यहाँ पे नहीं दिया है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन में दिया है। 1 2 3 मित्र यहाँ पे होगा। ठीक है, और 3 मित्र से लंबा कौन है, तो E है, यानी चौथा नंबर पर, लंबाई में आपका चौथा नंबर पर है। और आप ऊपर से देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, C मित्रों में सबसे लंबा है, यानी C क्या हो जाएगा, मित्रों में सबसे लंबा है, यानी लंबाई में दूसरा नंबर में हो गया, और नीचे से क्या हो गया, चौथा नंबर पर हमारा E हो गया। बात समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई इसका मतलब ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे देखिए B केवल 1 मित्रों से लंबा है, यानी B जो है ना वो सिर्फ 1 मित्रों से लंबा है। तो इस कड़ी को छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर क्या भर देंगे, तो हम B भर देंगे, कोई दिक्कत ना नहीं है। केवल 2 मित्रों से लंबा A है, यानी A जो है ना वो क्या है, 2 मित्र से लंबा है। तो एक मित्र तो A हो गया, इसको तो हमको पता नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा मित्र हमारा B हो गया, और तीसरा नंबर पर क्या आ जाएगा, हमारा A आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 मित्रों से लंबा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे 2 मित्र यहाँ हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो सभी मित्रों में से कद में छोटा कौन है, यानी कद में सबसे छोटा कौन है। तो A हमारा हो ये गया, B हमारा हो ये गया, C हमारा हो ये गया, E हमारा हो गया। तो बचा क्या, तो D बचा। तो D क्या है हमारा, तो सबसे छोटा हो गया। तो D हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो देखिएगा यहाँ पे तो कह रहा है 334 जो है वो 50 से किस प्रकार रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार 462 जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन रखेगा। यानी यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि उससे रिलेशन रखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। अगर इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, उसी तरह उसका भी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 4, यानी 334 जो है वो 50 से रिलेशन रख रहा है। किससे रख रहा है, तो 50 से रिलेशन रख रहा है। तो कैसे रख रहा है भाई, तो आप लोग यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि 3 गुना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 गुने 3 गुने अगर 4 कह देते हैं तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36 होता है, 36 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 50 है। बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं 50, इसमें से माइनस हम करेंगे,
कितना बड़ा है तो 14 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 36 से 50 14 बड़ा दिख रहा है। इसमें भी देखते हैं तो 6 4 4 गुना 6 गुना 2, 6 दूना 12, 12 चौका 48, 48 है। और 48 में हम 14 को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 8 4 कितना होता है, 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी 62 आता है। क्या आ रहा है 62, लेकिन 62 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, ये हमारा पैटर्न नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या पैटर्न, तो यहाँ पे और देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कि 3 दिया हमारा 334 दिया है। इसको सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, सबको यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, यानी 3 3 3 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इंटू हम करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 से करते हैं तो हमारा 50 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 6 4 10 2 12, 12 25 कितना होता है, 60 होता है। ऑप्शन नहीं दिया है, तो करेंगे क्या, इसमें बनाते रहिए बनाते रहिए और देखिए इसका आंसर होगा क्या। हाँ आइए, चलिए मिल गया। यहाँ देखिए कि 3 है और 3 है, क्या हो गया हमारा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 कितना हो गया, तो 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 हो गया, और 10 का क्या होता है, स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 100 होता है। कितना होता है हमारा भाई, तो 100 होता है। और 100 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। अपने से क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस कड़ी में हमारा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 4 10, 10 2 कितना होता है, तो 12 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 144 होता है, ठीक है। और 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 और 2 72 दिया हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। समझ में आ रही है। चलेंगे छठा था, हाँ 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। चलिए सुधार तो हम कर दिए, अब बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे 8 दिया है, 17 दिया है और 81 दिया है। तो 8 और 17 और 81 किस प्रकार से संबंधित है, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं, 8 12 10 भी देख सकते हैं। लेकिन आप सभी को हम पहले ही आगाह कर चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारा दिया रहे और तीसरा नंबर बड़ा दिया रहे, तो 99% चांस होता है कि उस तरफ हमारा आंसर आएगा। बोले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो क्या है, तो 8 है, 17 है और क्या है, 81 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे पैटर्न लग रहा है। तो क्या लेकर के हम 8 और 17 में क्या हम करेंगे कि हमारा 81 आ जाएगा। जब सोचेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि 17 में से हम क्या करते हैं, हम 8 को जोड़ते हैं। तो 8 को जोड़ते हैं तो हमारा 25 आता है, और 25 आता है, ठीक है। तो 25 का हम मान लेते हैं कि स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और हमारा 5 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 5 कितना होता है, तो 17 होता है। 17 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा, पैटर्न नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या भाई इसमें, तो यहाँ देखते हैं हम, आप 17 में 8 में 17 को भी जोड़िएगा तो हमारा 81 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो हमारा ये जो नंबर है ना, जो 8 जो नंबर है उसको क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। यानी ए का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए,
और क्या है यहाँ पे 17 जैसे है वैसे ही 17 को लिख देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 81 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। और 5, 144 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 149 हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हो गया 49। अब इसको देखते हैं कि हमारा कि इसमें ये हमारा पैटर्न लग रहा है कि नहीं। जब देखेंगे यहाँ पे तो हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 100 होता है। और 100 में हम क्या करेंगे? 13 को जोड़ेंगे हम। 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? तो 100 होता है। 100 में हम 13 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा 113 आएगा। क्या क्या आएगा हमारा? तो 113 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 113 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ही गलती के चलते, यहाँ पे क्वेश्चन की गलती के चलते हमारा आंसर यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न आपको समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे भी पैटर्न हमारा बन सकता है। चलते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर में क्या बताना है? तो वेन डायग्राम बताना है। तो देखते हैं कि शिक्षक और हमारा डॉक्टर और इंजीनियर में क्या वेन डायग्राम होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि शिक्षक जो है ना, वो क्या होता है? आपका डॉक्टर का भी टीचर होता है, क्या होता है? इंजीनियर बनकर भी कोई टीचर होता है, और ऐसे भी टीचर जो होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या हो जाएगा हमारा? तो कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी सारे चीज़ का टीचर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर क्या होगा? तो कुछ ही डॉक्टर हमारे टीचर हो सकते हैं, सारे के सारे डॉक्टरी पढ़ करके टीचर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या होंगे? तो कुछ ही डॉक्टर क्या हो जाएंगे? हमारे टीचर हो जाएंगे। और कुछ ही इंजीनियर क्या होंगे? तो टीचर होंगे। और कुछ ही इंजीनियर क्या हो जाएंगे हमारे? तो यहाँ पे टीचर हो जाएंगे। और यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर, हम कुछ डॉक्टर हमारे इंजीनियर यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे दूसरा दूसरा जॉब प्रोफेशन दिया है, तो ये दोनों का अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टीचर का हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा डॉक्टर का हो गया। ये क्या हो गया? हमारा इंजीनियर का हो गया। यानी टीचर, कुछ टीचर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएंगे, और कुछ टीचर क्या हो जाएंगे? इंजीनियर हो जाएंगे। ऐसी सारे टीचर हमारे डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, सारे टीचर हमारे इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, और डॉक्टर हमारे इंजीनियर नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हमारा ऑप्शन, हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या कह रहा है कि 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 12 दिया है, 48 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आगे क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है हमारा? 48 दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो हमारा लीजी दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं इंटू 3 कर दे रहे हैं, यानी 2 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 में क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो हमारा 48 आ जा रहा है। उसी तरह 48 में हम क्या करें? तो 5 से गुना करें तो क्या आता है? क्योंकि 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, अब क्या चीज़ से करेंगे? तो 5 से करेंगे। तो 8 पचे कितना हो जाएगा हमारा? 40, हाथ में 4, और 5 चौका 20, और 4 कितना हो जाएगा? 24। जो हम यहाँ पे 200 हमारा 40 आ जाएगा। 240 हमारा कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? सही मारेंगे। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, संख्या को चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे कीजिए कि यहाँ पे विषम संख्या क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कौन सा पैटर्न हमारा लग रहा है? तो इसको देखिए क्या है यहाँ पे। तो 200 हमारा क्या दिया है? 249 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है हमारा? 288 दिया है हमारा। क्या है? 988 दिया है ना, यहाँ पे 988 दिया है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है तो 112 दिया है और 600 क्या दिया है 32 दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ऑड छांटने के लिए तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर का हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं तो प्राइम नंबर देखते हैं। तो इसमें से प्राइम नंबर कोई दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 3 से कटने वाला, देख लेते हैं 9 या 3 से कटने वाला है कि नहीं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 15 16, 16 है हमारा, 9 से नहीं कटे। तो इसको देखते हैं कि प्राइम नंबर ये है कि नहीं। 200 ये तो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से ये अभी कट जा रहा है, ये अभी कट जा रहा है, इसमें डाउट है। तो देखते हैं इसको कि 249, एक पैटर्न ये अभी जान जाइए। मान लीजिए कि 259 है, तो इस ये प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अगल बगल के मतलब स्क्वायर को हम लोग जानेंगे। यानी 249 जो है उसके अगल बगल में क्या क्या चीज़ का स्क्वायर आता है। तो किस किस की चीज़ का होता है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है। तो 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 256 होता है। क्या होता है 256 होता है। अब क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 256 यहाँ पे दिया है और 200 यहाँ पे क्या है 59 है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि 256 हमारा 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 16 के पीछे देखेंगे कि कितने नंबर हमारे जो हैं वो प्राइम नंबर है। तो कौन कौन प्राइम हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे हमारे, तो 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है ना, 17 तो होगा नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे 16 तक ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, इसी नंबर से सिर्फ और सिर्फ हम कटाएंगे, और कट जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटता है तो क्या है, ये प्राइम नंबर है। समझ में आया। तो 2 से काटेंगे तो ये तो हमारा नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटने वाला, 3 से 3 चौका 3 8 नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटने के लिए क्या होता है लास्ट में 0 और 5 चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 से काटने के लिए 7 चौका कितना हो, 7 तिरका 21 हो गया, और 21 और 4 कितना होता है हमारा 49। तो यानी 7 से ये कट जा रहा है। देखिए 7 से क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है। 7 से जब डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे तो 7 तिरका 21 हो जा रहा है। ठीक है, और 21 यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 9 बचा है, तो 7 चौका 7 सत्तर क्या हो गया 49 हो गया। यानी सारे मेहनत हमारे पानी में फिर गए। तो दूसरा क्या कंसेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो लगेगा क्या इसमें पैटर्न, इसको हम लोग देखते हैं। वो तो लगा नहीं, अब देखते हैं स्क्वायर क्यूब वाला कोई पैटर्न लग रहा है कि नहीं। इसमें तो कोई स्क्वायर वगैरह दिख नहीं रहा है, तो क्या लगेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, तो जोड़ते हैं इसको, क्या है हमारा, तो 2 है, अच्छा यहाँ पे देखिए तो 2 है, 5 है, और क्या है 9 है। जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है यहाँ पे, तो 16 आता है। क्या आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, 9 5 कितना होता है 14 2 16। ठीक है, 16 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 9 8 8 है, तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, एक 25 आ रहा है। इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा 25 आ रहा है। बी वाले को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 25 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 2 1 3 1 4। सी वाले को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है। डी वाले को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 3 9 10 11 आ रहा है। डी को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है बढ़िया है। चलिए यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, अगर ए को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 16 आ रहा है। ठीक है, और 16 क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर हमारा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी यही लगाइए, बहुत ही दिमाग लगाने वाला इस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 जो है वो क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका है, तो 4 का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। बी जो है किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका है, तो 5 का स्क्वायर है। और सी जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। लेकिन हमारा डी जो है ना वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बोलिए कैसा लगा पैटर्न और कैसा है क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन में से ज़रूर बताइए कि कमेंट में कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। और नए बच्चे जो हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और पुराने बच्चे और नए बच्चे दोनों लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।